सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आपको बहुत मजा आ रहा होगा मेरे साथ ये व्याकरण पढ़कर, है ना। नई नई बातें जानकर आ रहा है बच्चों, बहुत अच्छे। आइए मैं फिर से आपके लिए लेकर आई नया पाठ बच्चों हमारा 4 है, जिसका नाम है नाम वाले शब्द, यानी कि नेमिंग वर्ड्स। आइए पढ़े इस पाठ को। देखिए, नानी की नाव। आइए छोटी सी यहाँ पे कविता है, चलिए मिलकर इसे पढ़ लेते हैं। देखो क्या लिखा है। नाव चली नानी की नाव चली, नानी की नाव चली लंबे सफर पर, नानी के घर से सामान निकाले गए, नानी की नाव में डाले गए। क्या क्या डाले गए। एक छड़ी एक घड़ी, एक तलवार एक सलवार, एक संदूक एक बंदूक, एक तोता एक भालू, एक लहसुन एक आलू, एक केला एक आम, और टोकरी में एक बिल्ली का बच्चा। नाव चली नानी की नाव चली, नानी की नाव चली लंबे सफर पर। समझ गए बच्चों। तो यहाँ पे एक छोटी सी कविता है। अब आगे बच्चों, आपको पता है संसार में सभी वस्तुओं का कोई ना कोई नाम तो होता है। आपका भी नाम है, मेरा भी नाम है ना। तो हम वस्तुओं को उनके नाम से पहचानते हैं। क्या बिना नाम के कोई वस्तु जानी जा सकती है? नहीं, है ना बच्चों। अच्छा आइए यहाँ भी यह भी जाने क्या लिखा है। नाम वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। समझ गए। तो ये सबके जो नाम है यही हमारी क्या है, संज्ञा। अब देखिए अनेक नाम, ठीक है, डिफरेंट नेम्स। जैसे कि बच्चों व्यक्तियों के नाम तो ये है आदर्श, प्रज्ञा, श्रेया, ज्योत्सना, ठीक है। अब देखिए फूलों के नाम जैसे कि गेंदा, गुलाब, कमल, सूरजमुखी, है ना। फलों के नाम जैसे कि आम, लीची, सेब, संतरा। फिर वस्तुओं के नाम बच्चों जैसे कि किताब, कंप्यूटर, थैला, टेलीविजन। स्थानों के नाम बच्चों जैसे कि बाजार, घर, पाठशाला, पार्क। फिर है इमारतों के नाम बच्चों, ये है लाल किला, ताजमहल, जामा मस्जिद, ठीक है, इंडिया गेट। फिर है बच्चों पशुओं के नाम जैसे कि शेर, हाथी, गाय, घोड़ा। पक्षियों के नाम जैसे कि कोयल, मोर, तोता, कबूतर, है ना। तो ये सारे के सारे नाम है। अब देखिए कुछ अन्य नाम यहाँ पे और भी हैं, जैसे कि नदियों के नाम बच्चों गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी आदि। दिनों के नाम जैसे कि सोमवार, मंगलवार, शनिवार, रविवार। महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, चैत्र, बैसाख, है ना। फिर मिठाइयों के नाम बच्चों जलेबी, गुलाब जामुन, पेड़े, बर्फी। देशों के नाम बच्चों भारत, नेपाल, अमेरिका, रूस। भावों के नाम जैसे कि सुख, दुख, उदास, गुस्सा। वस्त्रों के नाम जैसे कि साड़ी, धोती, कमीज, सलवार, पजामा, ठीक है। समझ गए। अब देखिए बच्चों यह भी जाने क्या लिखा है। भाव का अर्थ उससे है जिसे हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं ना बच्चों। जैसे कि हंसी, खुशी, ये सभी क्या है, भाव ही तो है। अच्छा, भाव यानी कि इमोशन, ठीक है। आइए हमारा पाठ पूरा हो चुका है, चलिए अब हम पढ़ लेते हैं बच्चों। हमने क्या सीखा, आओ दोहराएं। जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या विचार या भाव का बोध कराते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। हर वस्तु का कोई ना कोई नाम होता है, नाम वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा पाठ पूरा हो चुका, हमने संज्ञा को अच्छे से समझ लिया। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आप इसे याद कीजिए, इसको फिर से दोहराइए, ठीक है बच्चों, अच्छे से पढ़िए। बाय।